हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। लीगल जॉब वैकेंसीज की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये वैकेंसी आसाम गवर्नमेंट होम एंड पॉलिटिकल ने निकाली है। PPAPP, दैट इज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर जॉब रिलेटेड अपडेट मिलेंगी। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ असम होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट दिसपुर ने वैकेंसीज निकाली हैं, 3 इंपॉर्टेंट वैकेंसी और बहुत सारी, आप ये कह सकते हैं कि इस पे पद आपको मिलेंगे। सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड लास्ट इज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर हम बात करें तो 26 वैकेंसीज हैं। पे स्केल 65,000 से लेकर 1,12,000 है और इसका जो ग्रेड पे है 18,500, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल भी लिख रखा है। अब जो 26 वैकेंसी है, इसमें सब कुछ दे रखा है। अनरिजर्व्ड के लिए कितनी है, 13 टोटल बेसिकली अनरिजर्व्ड में है, जिसमें RFA और ये सारे कोटाज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सो फॉर PP एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और उसके साथ साथ आपने लॉ किया हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से। एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आप कम से कम 8 साल आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, एंड दैट टू क्रिमिनल साइड। ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, 8 साल की प्रैक्टिस प्लस क्रिमिनल साइड में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम, और इन हाई कोर्ट। अब बात करते हैं हम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। देखिए, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 88 वैकेंसीज हैं, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 45 वैकेंसीज हैं। सेम आपने लॉ की डिग्री की हो या तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर आसाम या किसी स्टेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ से आपकी LLB होनी चाहिए, एंड कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में ऑन क्रिमिनल साइड। बेसिकली ये क्रिमिनल साइड लॉयर्स को प्रेफर करेंगे जिन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, और मिनिमम प्रैक्टिस 7 साल की होनी चाहिए। अब आता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये वो वैकेंसी है जो आप ये कह सकते हैं यंग लॉयर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 185 वैकेंसीज है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 94। सो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने बैचलर्स की हो, लॉ की हो, दैट इज LLB, और इसके साथ साथ आपकी कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में ऑन क्रिमिनल साइड। सो यंग लॉयर्स के लिए ये आप एक कह सकते हैं वरदान की तरह है ये वैकेंसी। अब अदर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है कि जो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स, दिस इज द एज लिमिट। और अदर एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है कि SC ST के लिए, OBC के लिए, एंड अदर PWD एंड अदर लोगों के लिए क्या एज रिलैक्सेशन होने वाला है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट में HSC या आप इक्विवेलेंट आपने जो एग्जाम दिया है, ये बेसिकली यहाँ से आपकी एज लिमिट कंसिडर की जाएगी। सो मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिटीजनशिप की बात कर रखी है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और अदर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। मैरिटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन हैव मोर देन वन वाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि लीगली वेडेड एक वाइफ होनी चाहिए, एक से ज्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए। लिविंग और इन द केस ऑफ वुमेन इज मैरिड टू पर्सन ऑलरेडी हैव वाइफ, सो दैट मीन्स बाईगैमी नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीजें उन्होंने बता दी है कि मैरिटल स्टेटस में बाईगैमस नहीं होना चाहिए पर्सन कैंडिडेट। और स्मॉल फैमिली नॉर्म भी है यहाँ पे, छोटी फैमिली का क्राइटेरिया भी है। दैट मीन्स किसी भी पर्सन के अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा इस जॉब के लिए। 2 पर्सन होने चाहिए, लेकिन इन्होंने इसके लिए कुछ डेट, कट ऑफ डेट दे रखी है। किसी भी पर्सन के, अगर आप ये देखें कि 1 जनवरी 2021 से पहले अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 1 जनवरी 2021 से बाद में उन्होंने उनके 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा हैं तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिनके फॉर एग्जांपल पहले एक बेबी था, उसके बाद उनका सेकेंड इज जुड़वा, तो इस केस में भी क्या होगा कि इस केस में वो अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये स्मॉल फैमिली नॉर्म है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो मैरिड हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड बात है, कैसे अप्लाई किया जाए। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड में आपको भेजना पड़ेगा अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ, और ये एक वेबसाइट है
homeandpolitical.assam.gov.in। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स की और सारी चीज़ों की। आपको करना क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ असम, होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे इस एड्रेस पे भेज देना है। एप्लीकेशन जो आप भेज रहे हैं, आप पीपी के लिए भेज रहे हैं, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भेज रहे हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखना है। और आखिरी डेट कब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी 2024 आपका जो लिफाफा है पहुंच जाना चाहिए वहां पे। तो ये आपकी आखिरी डेट है जब आपको ये लिफाफा वहां तक भेजना है। फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस 300 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए और 200 रुपये है SC ST OBC MOBC के लिए। सो अब बात आती है कि ये पैसे जमा कहाँ करने, DD किसके नाम से बनवानी है। तो ये आपको सारी क्वेरी यहाँ पे डिपार्टमेंट पे बेसिकली डिपार्टमेंट होम @gmail.com, यहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं और आपको वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कहाँ पे क्या भेजना है फीस के बारे में। सो अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं उसकी लिस्ट है। मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट होना चाहिए और अदर जो सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एनरोलमेंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है। आप इसको पॉइंट नंबर 8 को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और ये सारा जो PDF है ये मैं अपने WhatsApp चैनल पे आपको भेज दूंगा, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो WhatsApp लिंक और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ज़रूर ज्वाइन करें। सो सिलेक्शन प्रोसीजर अब कैसे होगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद जो भी क्राइटेरिया होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाता है, उस हिसाब से बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा। और अगर उन्हें एग्जाम कंडक्ट करना होगा और ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो वो भी कर सकते हैं, तो उनके हाथ में प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। और इसके लिए आप ये रूल्स जो है प्रोसिक्यूशन सर्विस रूल 2023 ये आप पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज्वाइन द चैनल क्योंकि उस पर मैंने आपके लिए जो फॉर्म है वो भी भेज रखा है जिसको आपको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच।